नमस्कार। आज हम जय कृष्णमूर्ति के कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर बात कर रहे हैं। हाँ, खासकर ईश्वर, सत्य और हमारी अपनी सोच के बारे में उनके क्या विचार थे इस पर। बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है, ईश्वर क्या है .pdf, उसी से कुछ अंशों को देख रहे हैं। अच्छा। तो कोशिश ये समझने की है कि कृष्णमूर्ति के हिसाब से सत्य को जानने में हमारे ये जो विचार हैं, हमारे विश्वास, ये कहाँ तक साथ देते हैं या शायद कहीं बाधा तो नहीं डालते? हाँ, देखिए, कृष्णमूर्ति का नजरिया काफी अलग है। वो कोई बना बनाया जवाब नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सीधा हमारी चेतना पर, हमारी सोच की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हैं। उनका मानना था कि समाज में बदलाव चाहिए, तो वो तभी आएगा जब व्यक्ति खुद को समझेगा, खुद बदलेगा। और इसकी शुरुआत वो करते हैं विचार से। ये बहुत दिलचस्प है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ईश्वर या वो जो परम सत्य है, उसकी खोज तब तक नामुमकिन है जब तक कि विचार खुद शांत न हो जाए। सही। उनका तर्क ये है कि विचार ही तो समय बनाता है। हाँ, तो जो चीज खुद समय के दायरे में है, वो समय से परे कैसे जाएगी? बिल्कुल यही बात। मतलब ईश्वर के बारे में धारणाएं बनाना, चाहे वो मानने की हो या नकारने की, वो कहते हैं ये व्यर्थ है। हाँ, व्यर्थ है, क्योंकि विचार तो कुछ भी गढ़ सकता है। वो अपनी पसंद का ईश्वर बना भी सकता है, उसे नकार भी सकता है। और दिलचस्प बात यह है, वो ये भी कहते हैं कि विचार ईश्वर का अनुभव भी पैदा कर सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो चेताते हैं कि ये अनुभव असली नहीं है। ये सिर्फ विचार का अपना ही एक प्रोजेक्शन है, एक प्रक्षेपण। तो मुद्दा विश्वास या अविश्वास का है ही नहीं। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये देखने का है कि हमारा मन ये सब रचता कैसे है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो फिर ये जो धर्म है, प्रतीक हैं, पूजा पाठ, कर्मकांड, विश्वास, जिन्हें हम अक्सर सत्य से जोड़कर देखते हैं, कृष्णमूर्ति उन्हें कैसे देखते थे? उनके अनुसार ये सब इंसानी मन की बनाई हुई संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स। अच्छा, जो अक्सर सुरक्षा की तलाश में घड़ी जाती हैं। बाहरी सुरक्षा भी, और शायद उससे भी ज्यादा वो जो भीतरी साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है ना। हाँ, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। बिल्कुल। लेकिन उनका कहना है कि ये जो सुरक्षा की तलाश है ना, यही अपने आप में एक भ्रम है और सत्य को जानने में बहुत बड़ी बाधा। ओह अच्छा। बाधा है ये। हाँ। इसलिए वो कहते हैं कि इन आरोपित विश्वासों से, इन बाहरी कर्मकांडों से पूरी तरह मुक्त होना जरूरी है, ताकि हम ये बुनियादी सवाल पूछ सकें कि क्या वाकई कुछ पवित्र है, कुछ दिव्य है, या सब मन का खेल है। तो अगर विश्वास काम नहीं करता, विचार भी हमें वहां तक नहीं ले जा सकता, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर शायद आत्मज्ञान की बात आती है। सही पकड़ा, बिल्कुल। कृष्णमूर्ति इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि उस परम तत्व को जो समय से परे है, उसे जानना है तो पहले खुद को जानना होगा। खुद को जानना। हाँ, मतलब अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपने डर, अपनी आशाएं, ये पूरी जो अंदर की प्रक्रिया है, उसे समझना होगा। ये जो मैं है, स्व है, ये बड़ा पेचीदा मामला है, विरोधाभासों से भरा हुआ। सही बात है। और इसे समझने के लिए इसे बिना किसी लाग लपेट के, बिना जजमेंट के, बिना तुलना किए, बस जैसा है वैसा देखना होगा। ये जैसा है वैसा देखना सुनने में कितना आसान लगता है। हाँ, पर शायद सबसे मुश्किल काम यही है। और उन्होंने ये भी कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि विचारक और विचार अलग नहीं है। ये बात थोड़ी कठिन लगती है समझने में। हाँ, ये उनकी एक बहुत गहरी, बहुत सटल बात है। आमतौर पे हम क्या सोचते हैं कि मैं हूं जो सोच रहा हूं, एक सोचने वाला है और उसके विचार हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि नहीं, ये अलग नहीं है। असल में विचार ही विचारक को पैदा करता है। अच्छा, विचार विचारक को पैदा करता है? हाँ, कोई अलग से सोचने वाला एंटिटी नहीं बैठी अंदर। ये जो विचारों का प्रवाह है, यही सोचने वाले का भ्रम पैदा करता है। और जब ये बात दिखलाती है ना, तो आत्मज्ञान की प्रक्रिया और गहरी हो जाती है। वो कहते हैं यही प्रज्ञा का, विजडम का आरंभ है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ये जो हम कहते हैं सत्य की खोज, ईश्वर की खोज, इसका क्या मतलब हुआ? क्या कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि उसे खोजा ही नहीं जा सकता? एक तरह से हाँ। वो कहते हैं कि अगर आप कुछ खोज रहे हैं, तो आप असल में उसी चीज को खोज रहे हैं जिसे आप पहले से जानते हैं या जिसकी आपने कल्पना कर रखी है। सत्य तो अज्ञात है, अननोन है। उसे ज्ञात के दायरे में, अपनी कल्पनाओं के दायरे में कैसे खोजा जा सकता है? बात तो सही है। इसलिए वो कहते हैं कि जरूरत खोज की नहीं, बल्कि उस मन की अवस्था की है जो हर तरह की खोज से, हर तरह के विश्वास से पूरी तरह मुक्त हो।
खाली हो। और प्रयास भी, एफर्ट, वो कहते हैं ये ऊर्जा का वेस्टेज है। प्रयास ऊर्जा का अपव्यय है। लेकिन बिना प्रयास के समझ कैसे आएगी? हाँ, ये सवाल आता है मन में। पर वो कहते हैं कि ये समझ जबरदस्ती से या किसी डिसिप्लिन को थोपने से नहीं आती। तो फिर ये आती है निरंतर सजगता से, जिसको वो चॉइसलेस अवेयरनेस या पूर्ण अवधान कहते हैं। मतलब बिना किसी चुनाव के, बिना निंदा या तारीफ किए, बिना तुलना किए, बस जो है उसे पल पल देखना, जैसे वो है वैसे ही, बिना कुछ बदले, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। जब मन इस तरह शांत और सजग होता है, बिना कुछ बनने की दौड़ में उलझे हुए, तब समझ अपने आप आती है। ये मौन थोपा हुआ नहीं होता, ये सहज होता है। उन्होंने संबंधों पर, रिलेशनशिप्स पर भी काफी जोर दिया है ना? बिल्कुल, ये रिश्ते हमें खुद को समझने में कैसे मदद करते हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि रिश्ते एक आईने की तरह हैं, जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। अपनी रिएक्शंस, अपनी जलन, अपना गुस्सा, अपना लगाव, अपना डर, सब कुछ। खुद को समझे बिना सच्चा प्रेम संभव नहीं है। और प्रेम के बिना सत्य की कोई भी खोज, वो कहते हैं, अधूरी है, मीनिंगलेस है। और वो एक और दिलचस्प बात कहते हैं कि सत्य से प्रेम करने के लिए उसे जानना जरूरी है। पर जिस पल आप कहते हैं मैं जान गया, हाँ, कि मैंने पा लिया, तभी वो ज्ञात हो जाता है और सत्य नहीं रहता। बिल्कुल, क्योंकि सत्य हमेशा जीवंत है, अज्ञात है। वो कोई ठहरी हुई चीज नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। और आखिर में उन्होंने ऊर्जा और रूपांतरण की भी बात की है। इसका क्या मतलब है? देखिए, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हमारी ज्यादातर जो साइकिक एनर्जी है, वो अंदरूनी संघर्षों में खर्च हो जाती है। लालच, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, डर, इनमें, है ना? हाँ, रोजमर्रा की खींचतान में। सही। तो जब ये संघर्ष नहीं होते, जब अंतर्द्वंद नहीं होता, जब मन शांत और स्पष्ट होता है, तब असली रचनात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। और सच्चा धार्मिक व्यक्ति कौन है? वो जो समाज को बदलना चाहता है? नहीं। वो कहते हैं, समाज कौन है? समाज मैं ही तो हूं। समाज मेरे जैसे लाखों में से ही तो बना है। इसलिए असली धार्मिक काम समाज को बदलने का नारा लगाना नहीं, बल्कि खुद में मौलिक बदलाव लाना है। स्वयं का रूपांतरण ही समाज का रूपांतरण है। तो कुल मिलाकर कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ी बेचैन कर देने वाली चुनौती देते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है कि हम बिना किसी लक्ष्य के, बिना कुछ बनने की कोशिश के, बिना किसी विश्वास या सिद्धांत को पकड़े, बस पल पल पूरी तरह जागरूक होकर जिएं, होने की अवस्था में। और अगर ये संभव है, तो वो जागरूक शांत होना, वो अवस्था अपने आप में यथार्थ के बारे में, उस अज्ञात के बारे में क्या बता सकती है, जिसे हम ईश्वर कहें, सत्य कहें या कुछ और नाम दें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गहराई से सोचने की जरूरत है।